अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मौजू है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, बेसिक है, पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें घबराहट का शिकार हो जाते हैं, जिससे कि इनकी बेसिक जो इंग्लिश है वो वीक हो जाती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ नहीं सकते। आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है गुफ्तगू के हिस्से, मतलब कि जो भी हम सेंटेंस या जो भी हम बातचीत करते हैं वो सब पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है। जैसे कि हम इसमें लिखते हैं कि मैं आपको इंग्लिश करा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अली आरिफ के घर जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से हैं। इसको इंग्लिश ने अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसकी डेफिनेशन के साथ हम पहले पढ़ेंगे कि क्या है ये। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो है वो 8 किस्म के पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं, नज़रिए कहलाते हैं 8 किस्म के। जिसमें ईच वर्ड in a sentence belong to one of these according to its function। जैसे इसको सुकून के साथ हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हम करेंगे कि अंग्रेज़ी में कुल 8 इकसाम के अल्फाज होते हैं। हर अल्फाज अपने काम के लिहाज से इनमें से किसी एक एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि जो 8 हम पढ़ेंगे ना पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें से जो हमने ये पीछे सेंटेंस पढ़ा, देखें ये है मैं आपको इंग्लिश करा रहा हूँ। तो इसमें 7 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। जो एक जो वर्ड्स है वो बिलोंग करता है हर पार्ट ऑफ स्पीच से। जैसे कि मैं है वो बिलोंग करता है एक पार्ट ऑफ स्पीच से, आप हैं जो वो है अलग पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 जो हैं वो किन किन नज़रिए से हैं, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच की बुनियाद क्या है। बुनियाद ये है कि हर अल्फाज, हर टेंस जो इंग्लिश में कही जाती है, बोली जाती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। मतलब कि विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच हम इसको कुछ नहीं कह सकते। 8 जो है वो इनमें से ये हैं कि देखें, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है। तो ये 8 वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिनकी बेस पे पूरी इंग्लिश को रखा गया है। तो आज हम सिर्फ इतनी डेफिनेशन इसको समझेंगे कि अंग्रेज़ी में कुल 8 इकस्म के अल्फाज होते हैं। हर अल्फाज अपने काम के लिहाज से इनमें से किसी एक इकस्म में आता है। जो भी हम काम करते हैं, मैं हो गया, आप हो गया, इंग्लिश हो गया, डूइंग हो गया, या कुछ भी एनीथिंग जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होगा। तो बस बुनियादी बेसिक जो है वो यही है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाता है। हर वो टेंस पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। बस सिंपल सी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग करके पढ़ेंगे, समझेंगे, इसकी बेसिक समझेंगे, डाटा नहीं लगाएंगे, हम इसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर इंशाल्लाह करेंगे। तो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है और प्रेपोजिशन क्या है। तो ये हम सब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।